Hello student, welcome to my channel. I am Yasmin Naz, your math teacher, and today we will continue the chapter Some Applications of Trigonometry of exercise 9.1 from question number 9 to 12. Now see question number 9. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevations of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. Now first draw the figure. Question number 9. Read line by line. Okay, one building and tower. ठीक है, तो ये 50 मीटर टावर है, हाई टावर है. ठीक है, सो दिस इज टावर जो कि 50 मीटर है, 50 मीटर हाई टावर है. ठीक है, 50 मीटर हाई टावर है और एक बिल्डिंग है. आपको इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है, ये h. ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारा. अब क्वेश्चन क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है दिस साइड. तो बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. ठीक है, यहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. नेक्स्ट लाइन इज and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. Top of the tower, tower के top से foot of the building is 60 degree. ठीक है, find the height of the building. ये building का height find out करना है. तो first नेमिंग कर लीजिए A, B, C and D. ठीक है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, गिवन साइड बाय अननोन साइड. तो ये वाले साइड और ये वाले साइड को ले कंसिडर करके सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा नाउ इन ट्राइंगल, ये बिग ट्राइंगल लेंगे DCB. अच्छा, पहले ये लेट कर लो जो कंसिडर किए हैं. लेट CD बी द हाइट ऑफ द टावर of 50 meter. Okay, next let AB be the height of the building जो कि है h मीटर of h मीटर. ठीक है, नेक्स्ट इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल DCB. ठीक है, तो ये जो साइड आपको गिवन है CD बाय अननोन साइड BC. ठीक है, तो जो भी एंगल के ऑपोजिट जो साइड रहता है वो परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो ये P है बाय, और ये तो बेस है. ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस है, सो दिस इज B. सो P बाय B. tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा, थीटा के प्लेस में 60 डिग्री. ठीक है, तो CD के प्लेस में 50 मीटर एंड BC पता नहीं है, BC को BC लेट कर रखते हैं, और tan 60 का वैल्यू होता है √3. ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा BC √3 BC इज इक्वल्स टू 50 मीटर. दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल्स टू 50 बाय √3. ठीक है, इतना मीटर आ गया. नाउ अब देखिए, इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो. ओके, नाउ इन ट्राइंगल, अब ये वाले ट्राइंगल में ACB में एंगल 30 डिग्री है. ठीक है, तो इन
in triangle ACB. ओके, ACB में ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, ठीक है, जो साइड आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज AB बाय BC. ठीक है, अगेन AB बाय BC, P बाय B हो जाएगा, P बाय B tan 30 डिग्री. ये छोटे वाले ट्राइंगल में ABC में एंगल है 30 डिग्री, और 30 के ऑपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है. तो ये साइड AB इज परपेंडिकुलर. सी, AB परपेंडिकुलर में ये बेस, तो परपेंडिकुलर में AB के प्लेस में H है और BC. ठीक है, एंड tan 30 इज 1/√3. डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, H√3 is equals to BC. This implies BC is equals to H√3. ठीक है, ये इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2 करेंगे. BC दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो 50√3 इज इक्वल्स टू √3. ठीक है, टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू ये √3 इज 3H. ठीक है, सो H इज इक्वल्स टू 50/3. H इज इक्वल्स टू 50/3. ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो. H इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6/2/3 मीटर. ठीक है, तो ये हो जाएगा देव हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16/2/3 मीटर. दिस इज द फाइनल आंसर. ये बिल्डिंग का हाइट आ गया. See question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevations of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the pole. ठीक है, नंबर 10. ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल्स है. ठीक है, पोल्स है AB एंड CD. ठीक है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड. ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड. इसके बीच में 80 मीटर ये वाइड. ठीक है, दोनों रोड के बिटवीन ये टोटल है 80 मीटर. ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के बिटवीन एक पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन इस साइड से 60 डिग्री एंड दिस साइड से 30 डिग्री. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एक पॉइंट है P. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल के हाइट को फाइंड करना है, ये H फाइंड आउट करना है. तो ये दोनों पोल सेम हाइट का है तो ये दोनों साइड ही सेम आएगा. ठीक है, दोनों H है. एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंसेस. अगर ये डिस्टेंस x है तो ये क्या हो जाएगा टोटल से 80 - x. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस. लेट AB and CD be the 2 poles of height H meter. ठीक है, let P be the point
ऑन द रोड. ठीक है. And AC, and this is BD. Total BD is equals to 80 meter. Distance from B to D is 80 meter. ठीक है. एंड ये वाले को क्या लेट किए हैं, BP इज इक्वल्स टू X. नेक्स्ट PD, ठीक है, ये D है CD का, एंड PD इज इक्वल्स टू और DP, एंड DP कर देते हैं. ठीक है. DP इज इक्वल्स टू 80 माइनस X. ठीक है, इतना मीटर. अब आपको फाइंड आउट करना है दोनों का हाइट. ठीक है. तो इन ट्राइंगल CDP ले लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट इन ट्राइंगल CDP. तो नाउ इन ट्राइंगल CDP जो साइड आपको फाइंड आउट करना है और जो गिवन है. ठीक है. इस दोनों का ही रेशियो ले सकते हैं. इसको आप ऊपर नीचे कैसे भी लिखो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं रहेगा. ठीक है. तो फर्स्ट राइट परपेंडिकुलर P बाई B लिखेंगे तो ये tan के फॉर्मूले में हो जाएगा. ठीक है. सो CD बाय PD, ठीक है, P to D, ठीक है, इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. ठीक है. सो CD इज H, CD को H कंसिडर किए, PD है 80 माइनस X इज इक्वल्स टू tan 30 इज 1/√3. ठीक है. तो ये हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √3h इज इक्वल्स टू 80 माइनस X. ठीक है. ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से. सो H फाइंड आउट करना है. H इज इक्वल्स टू 80 माइनस X बाय √3. ठीक है. ये इसको आप एक इक्वेशन कंसिडर कर लो, इक्वेशन नंबर 1. अब सेम H फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल से. ठीक है. तो नाउ इन ट्राइंगल ABP. ठीक है. ABP, सी फिगर ट्राइंगल ABP में अगेन दिस साइड एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर AB एंड बेस इज योर BP. ठीक है. सो AB बाय BP इज इक्वल्स टू tan 60. AB by BP is equals to tan 60 degree. Okay. So AB is H and BP is equals to X is equals to tan 60. The value of tan 60 is √3. Okay. Do cross multiplication. H is equals to √3x. ठीक है. ये हो जाएगा इक्वेशन 2 from equation 1 and 2. ठीक है. 80 माइनस X √3 इज इक्वल्स टू √3x. ठीक है. ये दोनों इक्वेशन हो गया. अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 80√x, 1 है तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू 3x. ठीक है. 80 इज इक्वल्स टू 3x और ये x प्लस x. 80 इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू 80/4, 20 x इज इक्वल्स टू 20 मीटर. ठीक है. ये एक वैल्यू आया. अब नेक्स्ट h का वैल्यू क्या था, फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 h इज इक्वल्स टू √3x. ठीक है. सो h इज इक्वल्स टू √3 और इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 20. ठीक है. सो द आंसर इज h इज इक्वल्स टू 20√3. h इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर. ठीक है. ये एक आंसर हुआ. ठीक है. एंड द डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस इज सी फिगर, ये वाली इसके बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो P to D
इज 80 माइनस एक्स. एक्स तो फाइंड आउट कर लिया हमने. अब ये पी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 80 माइनस एक्स. तो 80 माइनस 20 पी डी इज इक्वल्स टू पी डी इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स. 80 x in place of x 20 is equals to 60 मीटर. ठीक है, ये आगे. क्वेश्चन नंबर 11. A TV tower stand vertically on the bank of the canal. This is the AB is the TV tower stand vertically on the bank of the canal. From the point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Tower के top से angle of elevation is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the breadth of the canal. ठीक है, तो ये टावर का हाइट फाइंड करना है और ये ब्रेथ फाइंड करना है. इसमें फिगर आपको गिवन है, तो एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. ये एक टावर है. ठीक है, टीवी टावर जो वर्टिकली है, स्टैंड है. ठीक है, इससे एक 30 डिग्री एंगल बन रहा है, सॉरी 60 डिग्री एंगल बन रहा है. और फिर कुछ 20 मीटर अवे अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री. ठीक है, ये 20 मीटर डिस्टेंस है इसके भी. ये आपका टावर है. ठीक है, दिस इज द टावर. तो इस टावर का हाइट फाइंड आउट करना है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. इस टावर का हाइट फाइंड आउट करना है एंड इसका एंड ब्रेथ ऑफ द कैनाल. तो ब्रेथ ऑफ द कैनाल को एक्स कंसिडर कर लेते एंड नेमिंग कर लेते ए बी सी एंड डी. ठीक है, सो लेट ए बी be the height of the tower. Of h meter. Okay, and width of canal is equals to x meter. Okay, so in triangle ABC, ठीक है, कंसिडर करो. लेट इन ट्राइंगल ABC में अगेन जो दो साइड का रिलेशन चाहिए उसी दो साइड को यूज करेंगे. ये फाइंड आउट करना और उसको एक्स कंसिडर किए. ठीक है, सो AB बाय BC. ठीक है, AB इज एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर रहता है एंड दिस इज बेस. P बाय B इज tan 60 डिग्री. ठीक है, सो AB इज h. AB के प्लेस AB हाइट ऑफ द टावर है. हाइट ऑफ द टावर को h कंसिडर किए थे. सो इन प्लेस ऑफ AB वी विल राइट h मीटर. ठीक है, h लिख लिए. नेक्स्ट BC के प्लेस में x. ठीक है, वो x कंसिडर किए और tan 60 इज √3. ठीक है, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. h इज इक्वल्स टू √3x. ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, बिग ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल ABD. सी इन ट्राइंगल ABD. नाउ इन ट्राइंगल ABD में अगेन ये वाला हाइट AB बाय ये टोटल बेस. ठीक है, DB. AB बाय DB. AB by DB. Okay, P by B. Again tan, this time angle is 30 degree. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में AB is h and DB is 20 plus x. ठीक है, 20 plus x.
is equals to tan 30 degree is 1 by root 3. To cross multiplication, root 3h is equals to 20 plus x. So h is equals to 20 plus x by root 3. ठीक है, ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. We get, ठीक है, 1 2 दोनों साइड h is equals to root 3x and x is equals to 20 plus x by root 3. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा root 3x is equals to root 3x is equals to 20 plus x by root 3. ठीक है, अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये रूट थ्री 3 हो जाएगा. 3x इज इक्वल्स टू 20 प्लस x. ठीक है, सो 3x इज इक्वल्स टू 20 प्लस x. 3x इज इक्वल्स टू, ये x इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन 20. सो x 2x इज इक्वल्स टू 20. x इज इक्वल्स टू 20 बाई 2. 2 10s. सो x इज इक्वल्स टू 10 मीटर. तो 10 मीटर क्या है? ब्रेथ ऑफ द कैनाल. देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द कैनाल इज इक्वल्स टू 10 मीटर. ये एक आंसर मिला. नेक्स्ट, हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर इज क्या गिवन है कि h इज इक्वल्स टू रूट 3x. h is equals to root 3. In place of x we will write 10. So h is equals to 10 root 3. तो ये सेकेंड आंसर. हाइट ऑफ द टावर भी फाइंड आउट होगी एंड ब्रेथ ऑफ द कैनाल भी फाइंड कर लिए. ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 12. फ्रॉम the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, so एक टावर है और एक बिल्डिंग है and the building is 7 meter high. एक 7 meter high बिल्डिंग है. ठीक है, ये बिल्डिंग है. ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग और एक टावर है. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री. टॉप ऑफ द केबल टावर, दिस इज द टावर. टावर के टॉप में से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री. तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, ये पूरा टावर है. एंड नेक्स्ट कोई लाइन इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. सी, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. ठीक है, टावर के फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री. ठीक है, ये एंगल है 45 डिग्री. क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर. ये टावर का टोटल हाइट. तो पहले ये कंसिडर कर, नेमिंग कर लेते हैं. ए बी, दिस इज सी डी एन ई. ठीक है, ये टावर हो गया, ये पूरा नेमिंग हो गया. अब ये टावर का पूरा हाइट फाइंड करना है. सी डी. ठीक है, सी डी इज इक्वल्स टू डी ई प्लस ई सी. अच्छा, ये ए बी एक बिल्डिंग है, टावर भी इतनी दूर तक ए बी का ही है. सो ए बी इज इक्वल्स टू ई सी हो सकता है. दोनों सेम हाइट का है इधर से इधर तक. और ये इस बी सी को एक्स कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो अब पहले जो कंसिडर किए उसे पहले लिख लेते हैं. सो लेट ए बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग
हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ 7 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट TC be the height of the tower. ठीक है. एंड CD be the height of the tower. यही फाइंड आउट करना है. CD फाइंड आउट करना है. टोटल CD हाइट ऑफ द टावर. ओके. एंड CD is equals to what? DE plus EC. ठीक है. सिंस ये AB is equals to EC, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का. ओके. सो AB is equals to EC. ओके. अब ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. तो फर्स्ट ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC में. ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है. ये हो जाएगा AB बाय BC. ओके. और एक चीज क्या कंसिडर किए हैं वो भी लिख लेते हैं. एंड लेट BC इज इक्वल्स टू X. ठीक है. BC X कंसिडर किए हैं. सो AB बाय BC, P बाय B. ठीक है. वो tan का फॉर्मूला होता है P बाय B. P बाय B tan 45 डिग्री. ओके. सो AB इन प्लेस ऑफ AB राइट 7 गिवन है क्योंकि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है. और BC के प्लेस में X इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1. ओके. सो X इज इक्वल्स टू 7 मीटर. ये एक फाइंड किए. ठीक है. लेकिन फाइंड करना है मुझे ये वाला साइड CD. ओके. सो अगर BC X है तो ये वाला साइड AE भी X होगा. ठीक है. X है. अगर ये 7 आ रहा है तो ये भी इज इक्वल्स टू 7 है. तो ये वाले साइड और इस वाले साइड का रिलेशन लेंगे तो इस एंगल के साथ, तो ये वाला साइड फाइंड आउट हो जाएगा. और ये तो ऑलरेडी पता है क्योंकि ये 7 है. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक 7 है. अगर ये पता चल जाएगा तो टोटल हाइट निकल जाएगा. ठीक है. सो नाउ इन ट्राइंगल DEA. ओके. DEA ट्राइंगल में DEA में ये वाला साइड बाय दिस साइड DE बाय AE. ओके. DE बाय AE. ठीक है. इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री. सो DE फाइंड करना है तो DE के प्लेस में DE लिख देंगे. एंड AE इज इक्वल्स टू 7 क्योंकि BC इज इक्वल्स टू AE है. BC इज इक्वल्स टू AE है तो ये वाला भी 7 हो जाएगा. इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3. ओके. सो DE इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर. ठीक है. ये एक और फाइंड हुआ. अब हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर. देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर क्या है? हाइट ऑफ द टावर क्या है? हाइट ऑफ द टावर इज DC, टोटल DC. ठीक है. सो DC जो है इज इक्वल्स टू C. फिगर देखिए. DC इज इक्वल्स टू DE प्लस EC. ठीक है. DC इज इक्वल्स टू DE प्लस EC. सो DC इज इक्वल्स टू DE कितना फाइंड किए हैं? 7√3 प्लस EC इज इक्वल्स टू EC. EC इज इक्वल्स टू EC इज इक्वल्स टू 7 है. सो राइट 7. ठीक है. सो DC इज इक्वल्स टू 7 कॉमन ले लेते हैं तो √3 प्लस 1 मीटर. और दिस इज द फाइनल आंसर. यही फाइंड करना था. ये है हाइट ऑफ द tower. I hope you will understand all these questions. If you like my video, please share, subscribe and hit the bell icon. Thank you.